हे स्टूडेंट्स, हेलो एंड वेलकम बैक। चैप्टर नंबर 5 हम कर रहे हैं, रिटायरमेंट एंड डेथ ऑफ ए पार्टनर। और इसमें इस चैप्टर का क्वेश्चन नंबर 35 अभी हम सॉल्व करेंगे। इस क्वेश्चन देखते हैं 35। समीर, यास्मीन एंड सलोनी वर पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेज इन द रेशियो ऑफ 4:3 ऑन 31 मार्च 2016। देयर बैलेंस शीट, यहाँ पे बैलेंस शीट दी है, तीनों पार्टनर्स की आपको प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो दी है। बैलेंस शीट में क्रेडिटर्स, रिजर्व्स हैं, तीनों पार्टनर्स की कैपिटल, और असेट साइड में कैश बैलेंस है, डेटर्स पे प्रोविजन है 10,000, स्टॉक ₹1 लाख, मशीनरी ₹3 लाख, बिल्डिंग का बैलेंस 2 लाख है, पेटेंट्स 60,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है ₹50,000। आगे एडिशनल इन्फॉर्मेशन देखिए। ऑन द अबव डेट समीर रिटायर्ड एंड इट वॉज एग्रीड दैट, अब इनमें से समीर की हो जाती है रिटायरमेंट, और एग्रीमेंट्स वो क्या क्या करते हैं वो देखिए। डेटर्स ऑफ 4,000 विल बी रिटर्न ऑफ, यानी कि 4,000 के जो डेबिटर्स हैं वो बैड प्रूव हो गए हैं तो उन्हें हमें राइट ऑफ करना है। एंड अ प्रोविजन ऑफ 5% ऑन डेबिटर्स फॉर द बैड डेप्ट विल बी मेंटेन्ड, अब बैड डेप्ट्स के लिए हमें प्रोविजन क्रिएट करना है 5% का। एन अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर ऑफ 20,000 विल बी रिकॉर्डेड, एक अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है यानी कि लाइबिलिटी इंक्रीज हो गई है तो उसे हमें रिकॉर्ड करना है। पेटेंट्स विल बी कम्प्लीटली रिटर्न ऑफ, पेटेंट्स को राइट ऑफ कर देना है, वैल्यूलेस हो गए हैं वो। एंड 5% डेप्रिशिएशन विल बी चार्ज ऑन स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, तीनों को हमने 5% से डेप्रिशिएट करना है। यस्मिन एंड सलोनी विल शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशियो ऑफ 3:2। अब यस्मिन और सलोनी फ्यूचर में अपने प्रॉफिट्स को एक पार्टनर के जाने के बाद 3:2 की रेशो में शेयर करेंगे। गुडविल ऑफ द फर्म ऑन समीर्स रिटायरमेंट व वैल्यूज एट 5,40,000। जब समीर की रिटायरमेंट होती है तो गुडविल की वैल्यूएशन हुई है 540 पे। तो इसके लिए हमें क्या करना है, पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज एंड अबव ट्रांजैक्शन इन द बुक्स ऑफ द फर्म ऑन समीर्स रिटायरमेंट। और समीर के रिटायरमेंट के टाइम हमें क्या है, कैलकुलेशन करनी है, मतलब समीर को क्या पेमेंट करनी है उसके लिए हमें करना है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 35 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। जब इन्हें ओल्ड और न्यू रेशो हमें दे दिया है तो सबसे पहले तो हमें इनकी गेनिंग रेशो ही निकालनी है पार्टनर्स की। सो पहले उसके लिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 35। प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ समीर, यास्मीन एंड सलोनी, क्या उनकी रेशो है 4:3:3। अब एक पार्टनर का रिटायर हो जाता है, कौन, समीर। समीर के बाद कौन कौन रह जाता है, यास्मीन एंड सलोनी। सो प्रॉफिट शेयरिंग रेशो ऑफ यास्मीन एंड सलोनी, क्या हो जाती है उनकी रेशो 3:2 पे डिसाइड करते हैं। सो यहाँ पे अब हम गेनिंग रेशो निकाल लेते हैं। गेनिंग रेशो किसकी, पहले यास्मीन की एंड देन सलोनी की। तो इनके क्या करेंगे हम, न्यू रेशो में से ओल्ड रेशो माइनस करेंगे तो गेनिंग पार्ट आ जाएगा 3/5 माइनस 3/10। एलसीएम ले लेंगे 10, इक्वेशन को सॉल्व करेंगे तो 6 माइनस 3/10 हो जाएगा। और सलोनी को 2/5 माइनस 3/10, 10 एलसीएम ले लेंगे इसका 4 माइनस 3, 1/10। तो इनकी गेनिंग रेशो क्या हो गया है 3:1। जब हम गुडविल की एंट्री करेंगे तो वहाँ पे इसको यूज़ करना है हमें। सो अभी हम बनाते हैं रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो रीवैल्यूएशन अकाउंट पे आ जाइए। रीवैल्यूएशन अकाउंट, वन बाय वन स्टेप वाइज करते हैं। रिवैल्यूएशन में सबसे पहले क्या हुआ है, डेटर्स के बारे में। डेटर्स जो है हमें 4,000 के वो राइट ऑफ करने हैं। अब देखिए यहाँ पे हमें एक बाहर हम कैलकुलेशन करते हैं, रिवैल्यूएशन अकाउंट में हम बाद में रिकॉर्ड करेंगे। जो हमें टोटल डेटर्स बैलेंस शीट में हुए दिए हैं वो हैं हमारे 90,000। 90,000 में से 4,000 के हमारे बैड डेब्ट प्रूव हो गए हैं, ठीक है। अब उसके बाद हमें क्या करना था, जो बची हुई अमाउंट है इस पे हमने 5% प्रोविज़न क्रिएट करना है। तो 5% प्रोविज़न हमारा कितना बनेगा यहाँ पे 4,300 रुपीज़, ठीक है। 86,000 का 5% ये आ जाएगा। अब देखिए जो पहले से हमारा प्रोविज़न है, एग्जिस्टिंग जो प्रोविज़न है वो हमारा 10,000 का है, ठीक है। ये हमने बना रखा था बैड डेब्ट्स को
कवर करने के लिए। तो अब बैड प्रूव हुए हैं हमारे 4000, तो 4000 हमने यहाँ से कवर कर लिया, ठीक है। और अब इसके बाद भी जो प्रोविज़न बनाना है हमें, वो कितना बनाना है, 4300। तो प्रोविज़न अभी भी क्या है हमारा, पहले वाले प्रोविज़न जो हमने क्रिएट कर रखा है उससे तो हम बैड डेप्ट भी हमने कवर कर लिए, और जो नया प्रोविज़न है वो अभी भी इससे कम है। तो ये एक्स्ट्रा हमें बचा है, तो ये कहाँ पे चला जाएगा, इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, 1700। तो प्रोविज़न जो हमने क्रिएट किया है 4300, इसको हमें क्या है, दिखाना था डेबिट साइड। लेकिन अब क्या हो गया है, हमारा प्रोविज़न जो है वो एक्सेस में हो गया है, तो प्रोविज़न अब हमने घटा दिया है, पहले हमारा एक्स्ट्रा प्रोविज़न था, तो जो अमाउंट हो गई है वो हमारी क्रेडिट साइड में चली जाएगी। 70 नोट से मैंने 17,000 कर दिया, ये 1700 है, ठीक है। तो 1700 अमाउंट हमारी यहाँ पे आएगी बैड डेप्ट प्रोविज़न का, बाय प्रोविज़न फॉर बैड डेप्ट, ठीक है। तो इधर आ जाएगी अमाउंट। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट क्या है हमारा, अनरिकॉर्डेड क्रेडिटर है 20,000 का, सो इधर आ जाएगा टू क्रेडिटर 20,000। और क्रेडिटर के बाद क्या है, पेटेंट्स को कम्प्लीटली राइट ऑफ करना है, ये असेट है, राइट ऑफ हो रही है, तो ये भी डेबिट साइड आएगी। पेटेंट्स कितने के हैं हमारे, 60,000। और इसके बाद क्या है, स्टॉक को, मशीनरी को और बिल्डिंग को हमें 5% से डेप्रिशिएट करना है, टू डेप्रिशिएशन ऑन स्टॉक, मशीनरी एंड बिल्डिंग, इन पे 5% हम डेप्रिशिएशन लगा देते हैं। बिल्डिंग्स पे, स्टॉक पे आएगा ₹5000, मशीनरी पे 15,000 एंड बिल्डिंग का 10,000। अब और कोई आइटम हमारी नहीं बची है रिवैल्यूएशन की। अब हम अपना बैलेंस निकाल लेंगे। बैलेंस हमारा क्रेडिट साइड का आएगा, डेबिट बैलेंस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, तो बाय लॉस ऑन रिवैल्यूएशन, रिवैल्यूएशन पे लॉस हो जाएगा। बैलेंसिंग फिगर निकालेंगे, 1,08,300। तीनों पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे, समीर, यास्मिन एंड सलोनी। उनकी रेशो है 4:3:3, 433 में डिवाइड करेंगे। समीर के शेयर में कितना आएगा, 43,320 रुपीज़, 32,490 रुपीज़, एंड इसका भी सेम रहेगा 490 रुपीज़। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट हो गया हमारा कंप्लीट। अब हमें बनाना है इन पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट। कैपिटल अकाउंट बनाने से पहले जो भी हमारे बैलेंस शीट के बैलेंसेस हैं उन्हें हमें ट्रांसफ़र करना है। तो बैलेंस शीट के बैलेंसेस देखते हैं। एक तो हमें दिया हुआ है यहाँ पे जनरल रिज़र्व, जनरल रिज़र्व को हम राइट ऑफ करेंगे, और जनरल रिज़र्व के साथ साथ क्या करना है, जो प्रॉफिट एंड लॉस का हमारा डेबिट बैलेंस है उसको भी करना है, और जो नया पार्टनर का जो गुडविल का शेयर बनता है हमें उसको भी सेटल करना है। तो सबसे पहले हम यहीं से शुरू करते हैं। गुडविल कितनी वैल्यू हुई थी, गुडविल वैल्यूड एट ₹5,40,000, ये हमें क्वेश्चन में बताया हुआ है 5,40,000। और इसमें जो रिटायरिंग पार्टनर है समीर है, वो कितने शेयर के लिए है, 4/10 के लिए है। 4/10 के लिए उसका शेयर कितना आ जाएगा, 2,16,000, ठीक है। अब 2,16,000 के लिए हमें क्या करना है, एडजस्टमेंट करनी है। इनकी जो हमने गेनिंग रेशियो निकाली थी उसी रेशियो में क्या करेंगे, ओल्ड रिमेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर देंगे। सो यास्मिन्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मिन कैपिटल अकाउंट डेबिट, और सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट, सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायरिंग पार्टनर समीर, समीर्स कैपिटल अकाउंट कितना है, 2,16,000। इनकी हमने गेनिंग रेशियो निकाली थी 3:1, 3:1 हमने ऊपर कैलकुलेट किया था, तो 3:1 में डिवाइड करेंगे। यास्मिन को 1,62,000 एंड 54,000 आ जाएगा सलोनी का। तो अब जनरल रिजर्व डिवाइड कर देते हैं। जनरल रिजर्व को करेंगे डेबिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट तीनों पार्टनर्स को, टू समीर, टू यास्मिन, टू सलोनी। कितने हैं हमारे जनरल रिजर्व, 60,000। 60,000 को 433 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 24,000, 18,000 एंड 18,000, ठीक है। अब क्या है, जो हमारा प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस है उसको भी हम राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए तीनों पार्टनर्स डेबिट हो जाएंगे। समीर कैपिटल अकाउंट डेबिट, यास्मिन कैपिटल अकाउंट डेबिट,
और सलोनी कैपिटल अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस कितना हमें दिया हुआ है, 50,000 है। 50,000 को 433 में डिवाइड करेंगे तीनों पार्टनर्स में, 20,000, 15,000 एंड 15,000। ठीक है, ये हो गया। अब हम बनाते हैं इनके कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हमें रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालना है। तो जितना भी हमने यहाँ पे जो जो बैलेंसेस डिवाइड किए हैं वो सारे उनके कैपिटल अकाउंट में एडजस्ट हो जाएंगे। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स, ठीक है। तीनों के लिए कॉलम बना लेंगे हम, समीर, यास्मीन एंड सलोनी। ये क्रेडिट साइड के और ऐसे ही डेबिट साइड के। पर्टिकुलर्स समीर, यास्मीन एंड सलोनी। पर्टिकुलर्स समीर, यास्मीन एंड सलोनी। क्लोज इनके कैपिटल के बैलेंस के साथ स्टार्ट करते हैं। बाय बैलेंस बीडी, कितना कितना बैलेंस है। समीर ने कैपिटल लगा रखी है ₹3 लाख, यास्मीन ने 2,50,000 एंड सलोनी की है 1,50,000। अब जो जो बैलेंसेस हमने दिए हैं, सबसे पहले हमने क्या करी है, गुडविल की एंट्री करी है। जो रिटायरिंग पार्टनर का शेयर है तो उसको ही रिकॉर्ड करते हैं। बाय यास्मीन, बाय सलोनी। समीर के कॉलम में आएंगे ये 1,62,000 एंड 54,000। इसके अलावा क्या हुआ है, क्रेडिट साइड में जनरल रिजर्व का बैलेंस आएगा। जनरल रिजर्व तीनों को मिला था 24,000 और 18,000 एंड 18,000। और अभी देखते हैं डेबिट साइड की आइटम्स। डेबिट साइड में तो रिवैल्यूएशन पे लॉस हुआ था, टू लॉस ऑन रिवैल्यूएशन 43,320 रुपीज़, 32,490, 32,490। और टू समीर की वजह से यास्मीन और सलोनी डेबिट हुए हैं, तो जितने जितने से हुआ उतना कर देंगे। 1,62,000 यास्मीन एंड 54,000 सलोनी। अब क्या करना है, प्रॉफिट एंड लॉस का भी बैलेंस था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितना गया था, 20,000 समीर को एंड 15 ईच सलोनी एंड यास्मीन, 15,000। अब क्या रह गया हमारा, अब हमें सिर्फ बैलेंसिंग फिगर निकालना है, टू बैलेंस CD। इसका कितना आ जाएगा, समीर का इधर प्लस करेंगे और इधर वाली अमाउंट्स को प्लस करेंगे, बैलेंस निकालेंगे। 4,76,680 रुपीज़। और यास्मीन का 58,510 रुपीज़ एंड इसका 66,510 रुपीज़। तो ये जो अमाउंट है जो हमने समीर को पे करनी है, ये उसका लोन बन जाएगा। तो उसके लोन की अमाउंट कितनी है, 4,76,680 रुपीज़। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 35। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर 36। देखिए इसकी लोन की अमाउंट 4,76,680 रुपीज़, ये कैपिटल अकाउंट में से उसके लोन अकाउंट में ट्रांसफ़र हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 36। फॉलोइंग इज द बैलेंस शीट ऑफ X, Y एंड Z at 31st March 2018. Their profit sharing in 332. 3 पार्टनर्स हैं, तीनों की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो आपको दे दी है। नीचे इनकी बैलेंस शीट है। सन्ड्री क्रेडिटर्स 250, जनरल रिजर्व का बैलेंस है। पार्टनर्स के लोन है X एंड Y का। कैपिटल अकाउंट के बैलेंसेस है, X, Y और Z तीनों की कैपिटल आपको दी है। इधर देखिए कैश बैलेंस है 50,000 का, बिल रिसीवेबल 60,000, डेटर्स 80 के हैं, इन पे प्रोविज़न बना रखा है 4,000 का, नेट डेटर्स हो गए 76, स्टॉक है 124 एंड फिक्स असेट्स आर एट ₹3 लाख। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 16,000 एंड प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का डेबिट बैलेंस है ₹4,000। आगे देखिए एडिशनल इन्फॉर्मेशन क्या है। ऑन 1 अप्रैल 2018 दे डिसाइडेड वाई डिसाइड टू रिटायर। वाई क्या है, रिटायर लेने का डिसीजन ले लेता है। और फिर क्या होता है, असेट्स की रिवैल्यूएशन हमें दी है। स्टॉक टू बी डेप्रीशिएटेड बाय 12,000 से कम हो जाएगा स्टॉक। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को राइट ऑफ करना है।
प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स टू बी इंक्रीज टू 6,000। प्रोविज़न को हमने पहले 4,000 है उसको बढ़ा के 6,000 करना है, यानी कि 2,000 से इंक्रीज करना है इसको। फिक्स असेट्स बी अप्रिशिएटेड बाय 10%। फिक्स असेट्स को 10% से अप्रिशिएट करना है। पहले 3 लाख के थे, अभी 30,000 और इंक्रीज हो जाएगा। 3 लाख का 10% 330 बन जाएंगे। गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 80,000। 80,000 वैल्यूएट हुई है एंड द अमाउंट ड्यू टू रिटायरिंग पार्टनर्स बी एडजस्टेड इन एक्स एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट। इनके क्या है, एक्स और जेड के कैपिटल अकाउंट में इसको एडजस्ट करना है। तो देखते हैं, अब हमें बनाना है रीवैल्यूएशन अकाउंट, पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट और बैलेंस शीट। तो क्वेश्चन नंबर 36 देखिए। क्वेश्चन नंबर 36, सबसे पहले तो हम रीवैल्यूएशन अकाउंट ही बना लेते हैं इसका। रीवैल्यूएशन अकाउंट, वन बाय वन करते हैं जैसे जैसे हमें इंफॉर्मेशन दे रखी है। सबसे पहले स्टॉक को डेप्रिशिएट करना है 12,000 से टू स्टॉक ₹12,000। इसके बाद प्रोविज़न को इंक्रीज करना है हमें, कितने से, 6,000 इंक्रीज कर देना है, यानी कि 2,000 बढ़ जाएगा यहाँ पे। सो इस साइड आएगा ये भी, टू प्रोविज़न ₹2,000। ठीक है, अब क्या है और देखते हैं रिवैल्यूएशन की क्या आइटम्स हैं। फिक्स असेट्स को अप्रिशिएट करना है 30% से, तो इस तरफ आ जाएगा ये बाय फिक्स असेट्स। ठीक है, 30%, 3 लाख का 30% कितना हो जाएगा, 30,000 आ जाएगा। और कोई रिवैल्यूएशन की अमाउंट नहीं है, आगे गुडविल की ट्रीटमेंट है, तो गुडविल के इसका बैलेंस कितना आ जाएगा, इधर 30,000 है और इधर 14,000, तो 16,000 का बैलेंस इधर का आ गया। ये क्या है हमारा, प्रॉफिट, टू प्रॉफिट ऑन रीवैल्यूएशन। पार्टनर कौन कौन है यहाँ पे, एक्स, वाई एंड जेड, और उनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या है, 3:3:2। 16,000 को 3:3:2 में डिवाइड करेंगे, 6,000 एंड 4,000। अब क्या करना है हमें, जो भी हमें आइटम्स दी हैं उनको हम एडजस्ट कर लेंगे। हमें क्या क्या दिया हुआ है, जनरल रिजर्व दिया है, उसको हमें राइट ऑफ करना है। एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को भी राइट ऑफ करने के लिए बोला है इन्होंने, और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है वो भी हम इनकी डील करते हैं नए पार्टनर के, किसी पार्टनर के जाने या आने से पहले। सो वन बाय वन करते हैं। सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट एक्सपेंसेस को राइट ऑफ करेंगे। उसके लिए क्या करेंगे, एक्स, वाई एंड जेड हो जाएंगे डेबिट, एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट एंड जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट, कितना बैलेंस है हमारे पास, 16,000 का। 60,000 को 3 इनकी रेशो क्या है, 3:3:2 में डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6,000 एंड 4,000। नेक्स्ट हमें बैलेंस शीट में दिया हुआ है प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस। प्रॉफिट एंड लॉस के लिए भी डेबिट बैलेंस है, तो इससे भी पार्टनर डेबिट होंगे। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाईज कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड्स कैपिटल अकाउंट डेबिट। टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस कितना है हमारा, 4,000 का, उसको भी उसी रेशियो में डिवाइड कर देंगे, 3:3:2 सॉरी, 1,500 एंड 1,500, और नेक्स्ट पार्टनर का हो जाएगा 1,000। प्रॉफिट एंड लॉस को कर दिया। अब जनरल रिजर्व हैं, जनरल रिजर्व को भी राइट ऑफ कर देंगे। जनरल रिजर्व से पार्टनर होंगे क्रेडिट, जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाईज कैपिटल अकाउंट, टू जेड्स कैपिटल अकाउंट। जनरल रिजर्व का बैलेंस हमारी बैलेंस शीट में है ₹80,000 का। 80,000 को भी उसी रेशियो में 3:3:2 में डिवाइड कर देंगे, कितना हो जाएगा, 30,000 एंड 20,000। अब क्या है, जो नए पार्टनर की गुडविल है उसके लिए हमें एडजस्टमेंट करनी है। गुडविल की वैल्यूएशन कितनी हुई है, ₹80,000 पे। गुडविल वैल्यूड एट ₹80,000। 80,000 में नए पार्टनर का जो शेयर है वो कितना है, वाई है, सॉरी नया पार्टनर नहीं, रिटायरिंग पार्टनर, वाइज
शेयर इन गुडविल 80,000 है। 80,000 में वो कितने के लिए है? 3/8 के लिए। 3/8 निकालेंगे तो कितना हो जाएगा यहाँ पे? 30,000। 30,000 आ गई है गुडविल। अब इसको एडजस्ट करने के लिए हमें चाहिए गेनिंग रेशो। गेनिंग रेशो देखिए यहाँ पे नहीं बताया कि इस पार्टनर के जाने के बाद वो दोनों प्रॉफिट्स को कैसे शेयर करेंगे, और ना ही ये बताया कि वो अपना जो पार्ट है वो किस पार्टनर को कैसे दे के जाएगा। तो जो उनकी एग्जिस्टिंग शेयरिंग रेशो है उसे ही हम इनकी गेनिंग रेशो और न्यू रेशो मानेंगे। तो अभी क्या बचा है? वाई बीच में से चला गया तो कितनी है गेनिंग रेशो? 3:2 एक्स और जेड की। ठीक है, तो अब इसके लिए हमें क्या करना है? 30,000 से हम एंट्री करेंगे, गेनिंग पार्टनर को उनकी रेशो में डेबिट करेंगे। गेनिंग पार्टनर कौन है? एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट हो जाएगा, और साथ में है जेड का कैपिटल अकाउंट भी डेबिट हो जाएगा। कितनी रेशो से? 30,000 की अमाउंट 3:2 की रेशो में, टू वाइज कैपिटल अकाउंट। कितना है इसका बैलेंस? 30,000 आया है। 30,000 को 3:2 में डिवाइड करेंगे तो 18,000 एंड 12,000। तो यहाँ पे हमने गुडविल की भी ट्रीटमेंट कर ली है। अब हमने बनाना है पार्टनर्स का कैपिटल अकाउंट रिटायरिंग पार्टनर का शेयर निकालने के लिए। सो कैपिटल अकाउंट बनाते हैं अभी। कैपिटल अकाउंट्स के लिए तीनों पार्टनर्स के कॉलम बना लेंगे, एक्स वाई एंड जेड। ठीक है, बैलेंस लेते हैं स्टार्टिंग में। एक्स वाई एंड जेड पर्टिकुलर्स, एक्स वाई एंड जेड, और ये इनका पर्टिकुलर्स का अमाउंट। ठीक है, सो 1 बाय 1 करते हैं। पहले इनके बैलेंस से स्टार्ट करेंगे बाय बैलेंस बी डी। कितना कितना बैलेंस है? कैपिटल का इनका 1,60,000 एंड 50,000, 1,60,000 एंड 50,000। अब जो जो बैलेंसेस हमने इनको ट्रांसफ़र किए हैं, चाहे उनके डेबिट साइड क्रेडिट साइड, उनको हम रिकॉर्ड करेंगे। सो पहले रिवैल्यूएशन का हमारा प्रॉफिट कितना था इनका? 6 एंड 4। सो बाय रिवैल्यूएशन अकाउंट कितना? 6,000 और 6,000 एंड 4,000। उसके बाद क्या था? जनरल रिजर्व बाय जनरल रिजर्व कितना आया था? 30,000 एंड 20,000। जब गुडविल की ट्रीटमेंट की थी बाय एक्स बाय वाई, जेड, वाई के कॉलम में आएगा जेड 18,000 एंड 12,000। अब यही वाली एंट्री उस साइड भी होगी, इन दोनों पार्ट एक्स और वाई के कॉलम में बाय 2z से। ठीक है, सो पहले ये लेते हैं 2z। कितना कितना है यहाँ पे? 18 और 12, 18 एंड 12। ठीक है, और एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट को हमने वो किया था, राइट ऑफ किया था। टू एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट 6,000, सॉरी 60 हो गया, 6,000, 6,000 एंड 4,000। उसके बाद क्या था? प्रॉफिट एंड लॉस का बैलेंस था, टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। वो कितना आया था? 1,500 एंड 1,000। और क्या है इसके अलावा? ये हमने इसका भी बैलेंस कर दिया है, जेड का, एक्स एंड दिस, और अभी और कुछ नहीं है, इतना ही है सिर्फ। ठीक है, अब हमने इनका निकालना है बैलेंसिंग फिगर, टू बैलेंस सी डी। कितना हो जाएगा? एक्स का इधर टोटल करेंगे 1,36,000, 1,36,000 में से 8 और 6 इसको माइनस कर देंगे इन आइटम्स को, 1,10,500, और z की कितनी आ जाएगी? 57,000। अब जो y है, y का बैलेंस इसमें कितना आएगा? 1,18,500। अब इसको हमें क्या है? उसकी लोन की अमाउंट बना देनी है, वो हम दिखाएंगे बैलेंस शीट में। बैलेंस शीट बनाते हैं अभी। बैलेंस शीट,
ये हो गई है हमारी लायबिलिटी साइड और ये हो गई है हमारी असेट साइड। पहले असेट साइड को लेकर चलते हैं। कैश बैलेंस हमें कितना दिया हुआ है यहाँ पे 50,000 दिया था, उसमें कोई चेंज नहीं आया तो वो 50,000 ही रहेगा। कैश के बाद हमारे बिल रिसीवेबल हैं, बिल रिसीवेबल में भी कोई चेंज नहीं आया तो बिल रिसीवेबल भी सेम रहेंगे। कितने से? 60,000 से। बिल रिसीवेबल के बाद हमारे डेटर्स हैं, डेटर्स हमारे कितने हैं यहाँ पे 80,000 के। पहले हमने प्रोविज़न सिर्फ 4,000 का बना रखा था, फिर उसको इंक्रीज़ कर दिया था, उसको 6,000 कर दिया था, तो अब ये 6 हो गए हैं। तो नेट हमारे जो डेटर्स हैं वो कितने हैं 74,000। इसके बाद है स्टॉक। स्टॉक हमारा डेप्रीशिएट हुआ था, स्टॉक पे डेप्रीशिएशन लगा देंगे। 1,24,000 का स्टॉक था हमारा और 12,000 उसमें से डेप्रीशिएट हो गया था, तो 1,12,000 बचे हैं अभी। उसके बाद है हमारी फिक्स असेट्स। स्टॉक के बाद फिक्स असेट्स वो इंक्रीज़ हुई थी। पहले हमारी जो फिक्स असेट्स थी वो 3 लाख थी, 10% से इंक्रीज़ किया था यानी कि 30,000 से, तो कितनी हो गई हैं 3,30,000। और इसके अलावा क्या था, एडवर्टाइजमेंट्स अकाउंट को हमने राइट ऑफ करने के लिए बोला था, उसको हम राइट ऑफ कर चुके हैं। प्रॉफिट एंड लॉस भी हमने डिवाइड कर दिया था, तो अभी बैलेंस यहीं तक है। इनका आप टोटल कर लेंगे तो कितना आ जाएगा 6,26,000। अब इधर लाइबिलिटी साइड के आइटम्स देखिए। क्रेडिटर हमारे कितने हैं, क्रेडिटर 2,50,000 के थे, अभी भी इतने ही हैं, कोई इसमें चेंज नहीं आया 2,50,000। लोन किस किस का था, एक्स का और वाई का। अब वाई हुआ है यहाँ पे रिटायर, एक्स का जितना लोन था वो एज इट इज़ बना रहेगा, कितना 50,000 था तो अभी भी 50 रहेगा। वाई का पहले ही 40,000 का लोन फर्म को उसने दे रखा था, और अभी जो उसका बैलेंस हमने कैलकुलेट किया है कैपिटल का, वो भी क्या हो जाएगा, उसका लोन बन जाएगा फर्म की तरफ 1,18,500। तो कितना हो गया 1,58,500 का लोन टोटल बन गया उसका। अब रह गए हैं कैपिटल के बैलेंस। कैपिटल है किसकी, एक्स की और जेड की, 1,10,500 और 57,000। तो ये टोटल हो गया इनका, इसको प्लस कर लेंगे 1,67,500 टोटल कैपिटल हो गई। सबको प्लस करेंगे तो 6,26,000। सो ये क्वेश्चन हमारा कंप्लीट होता है, क्वेश्चन नंबर 36। सो इनफ फॉर नाउ, नेक्स्ट क्वेश्चन नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए कीप वॉचिंग एंड कीप लर्निंग। थैंक यू सो मच एंड डू नॉट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, पुट योर थम्स ऑन द लाइक बटन ऑल्सो। थैंक यू सो मच।